हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे मेरा ब्लॉग शुरू हो गया। ये संडे का ब्लॉग है, जो कि यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह सबसे पहले उठ के गर्म पानी वगैरह पी लिया, तो उसके बाद मैं झाड़ू लग गई हूँ झाड़ू लगाने, जो कि झाड़ू लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं पोछे का काम करूँगी। बालकनी के पीछे साइड मैंने अपनी लॉन्ड्री लगाई हुई है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने लॉन्ड्री लगाई है, जो कि 4-5 दिन तो हो चुके हैं, मुझे लगता है कि लॉन्ड्री नहीं लगाई थी। तो संडे हमने मतलब वो कथा करवाई हुई थी, तो इसलिए मतलब टाइम नहीं लगा लॉन्ड्री लगाने के लिए, जो कि मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है अपने का, वो जो कथा करवाई थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, जो कि आज बच्चों की छुट्टी है। कोई जल्दीबाजी नहीं है कि उनका टिफ़िन रेडी करना है या और भी कोई काम मतलब करने हैं जल्दी से। आराम से अपना काम आज संडे का मैं करूँगी। सबसे पहले झाड़ू का काम, जो कि झाड़ू लगाने में मुझे 1 घंटा लगता है। अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लेती हूँ, तो पोछा इतना मतलब होता नहीं है कि पोछा मैं रगड़ रगड़ के लगाऊं। झाड़ू मेन होता है मेरी नज़र में, तो झाड़ू लगा लेती हूँ ढंग से, तो पोछा फटाफट से लग जाता है। तो आज मैं शायद जाऊंगी ग्रोसरी लेने के लिए। ग्रोसरी में दाल वगैरह लेना नहीं है, बच्चों के लटरम पटरम सामान लेके आऊँगी, जैसे रस वगैरह चुटर पुटर सामान होता ही है बच्चों का खाने का, वो सामान लेके आऊँगी। देखती हूँ टाइम लगेगा तो जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद इन्हें ये होता है कि जब तक बैठो ना लेके बच्चों को, तब तक ये पढ़ाई नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे लेके इनको बैठना होता है। तो आज संडे को मैंने छुट्टी कर रखी है ट्यूशन वाले बच्चों की, जो कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो उनके साथ बच्चे मेरे भी पढ़ लेते हैं। तो आज वो आए नहीं है, मैंने छुट्टी कर दी है। तो क्योंकि आज मैंने जाना था अपनी ग्रोसरी लेने के लिए, टाइम होता ही नहीं है मेरे पास। तो चलो लगा लेते हैं झाड़ू। फिर मैं उधर मतलब ब्लॉग बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, वो देखा जाएगा। बाकी मैं जब लेके आऊँगी सामान ग्रोसरी का चुटर पुटर, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आज मैं चादर दिखा रही हूँ आपको, जो कि चादर चेंज की है। हफ्ते बाद मैं चादर वगैरह चेंज कर लेती हूँ, दीवान की भी, इस बेड की भी, मतलब तीनों बेड की चादर मैं एक ही टाइम मतलब वो करती हूँ चेंज। ऐसा नहीं है कि इस बेड की आज उस बेड की कल, नहीं, इकट्ठे तीनों बेड की चादरें मैं धुलने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे दूसरी चादरें लगा देती हूँ। ये पावदान मैंने झाड़ के रखा है बाहर, पावदान भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों बाद अपना ब्लॉग आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। ब्लॉग बना भी रहता है तो वो एडिट नहीं मैं कर पाती हूँ, टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होता है। फिर उसके बाद दोपहर का काम होता है, वो आते हैं तो उनका लंच वगैरह होता है। शाम के ट्यूशन के बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर किचन में वही डिनर तैयार करना, खाना पीना और सो जाना। ऐसा होता है कि जल्दी भी सो जाओ, सुबह उठना होता है। तो बच्चों को भी मैं अपने 6 o'clock उठा देती हूँ। इधर ये गर्म पानी वगैरह मैं पीती हूँ, तो इन्हें भी देती हूँ। तो बाहर चले जाते हैं, इधर थोड़ा बहुत मतलब सैर कर लेते हैं, तो बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाता है, तो अपने आप से वो तैयार हो जाते हैं। नहीं तो डायरेक्ट मैं इन्हें उठाती हूँ तो ये रोना शुरू कर देते हैं, इधर उधर घंटा लगाते हैं तैयार होने में। तो जब उन्हें उठा देती हूँ जल्दी, तो वो सैर वगैरह कर लेते हैं, मतलब खेल कूद लेते हैं, तो अपने आप ही तैयार हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं लॉन्ड्री देखने के लिए। कपड़े मेरे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं ऊपर जाने के लिए, बाकी 1 लोड का मेरा पड़ा हुआ है। कपड़े कम थे, क्योंकि कपड़े मैंने सैटरडे या फ्राइडे को धो रखे थे। तो ये चादरें वगैरह थी, तो एक दिन संडे के, हाँ संडे के भी कपड़े थे, जो बच्चों को मैंने नहला के वैसे लॉन्ड्री बास्केट में मैंने कपड़े रखे हुए थे, वो थे। गला मेरा ख़राब हो गया है, क्योंकि मुझे कोल्ड वगैरह होता नहीं है, तो अंदर अंदर गला मेरा हो जाता है ऐसे ख़राब। तो कपड़े मैंने आपको दिखाए हैं, सोफे पे कितने सारे कपड़े रखे हैं जो फ्राइडे मैंने धुले हुए थे, उन्हें भी उनकी जगह पे रखूँगी। सबसे पहले मैं देखो नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ ग्रोसरी लेने के लिए। आज मैं अपने ऊपर
के मैच की लिपस्टिक लगाई है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा है, इस टाइम 2:30 बज रहे हैं। तो टाइम मिलेगा तो चले जाऊँगी, ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही जाना है। नहीं तो आज मैंने आईलाइनर भी लगाया है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। रोज़ मैं आईलाइनर वगैरह लगाती नहीं हूँ, कभी कभी हो जाता है लगा लेती हूँ, अच्छा लगता है कभी कभी। तो कपड़े देखो सोफे पे पूरे भरे पड़े हैं। आप लोगों से बात करके फिर मैं चली गई थी ग्रोसरी लेने के लिए, जो कि ग्रोसरी में दिखा रही हूँ। रस वगैरह लेके आई हूँ, बाकी इनके बिस्किट लाई हूँ, पतंजलि का लेके आई हूँ, और वो चॉकलेट वाला खट्टा मीठा नमकीन भी लेके आई हूँ। मतलब यही खाने पीने का सामान इनका काफ़ी दिनों से ख़त्म हुआ पड़ा था। तो बच्चे ऐसे मांगते हैं कि मम्मा बिस्किट दे दो, मम्मा रस दे दो, तो मैंने कहा चलो लेके आऊँगी तो दूँगी। 4-5 दिन से ख़त्म हुए पड़े थे, तो मैंने कहा चलो आज ले आते हैं। दाल वगैरह कुछ लेके नहीं आई हूँ, बस इन्हीं का सामान लेके आई हूँ मैं। बाकी मैं एक क्रीम लेके आई हूँ मॉइस्चराइज़र वाली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये पतंजलि के बिस्किट है। मैं अपना जितना भी खाने पीने का सामान होता है बच्चों का, तो इसी बास्केट में मैं रख देती हूँ, जो कि उन्हें पता होता है कि इसी बास्केट में खाने पीने वाला सामान मम्मा रखते हैं। तो मैं नहीं भी होती हूँ घर पे, तो वो निकाल के अपना खा लेते हैं जब खाने का मन होता है उनको। तो ये खट्टा मीठा नमकीन है, जो कि मैं खाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं, इसलिए वो ले आए हैं। तो इसे कर देते हैं बंद। मूंगफली मेरी पड़ी हुई थी लोहड़ी पे लेके आई थी, जो कि खाई नहीं गई, वो भी लिफाफे में मैंने आपको भी दिखाया, वो उसमें पड़ी हुई थी, तो निकाल के फिर कहीं रख दूँगी मैं। ये टाइड का पैकेट लेके आई थी मैं। सर्फ भी मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो टाइड का पैकेट ले चलते हैं। वैसे तो सर्फ एक्सेल यूज़ करती हूँ मैं, सर्फ एक्सेल या टाइड। ये मैं लेके आई हूँ नमक, जो कि आजकल ये नमक मैं यूज़ करती हूँ, वो टाटा वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ, जो वाइट सा होता है, ये सेला नमक है। मखाने लाई हूँ, मेरी बेटी को मखाने बहुत पसंद है, देसी घी में भून के रख देती हूँ, वो तो वो खाती है। ये लेके आई हूँ मैं रिफाइंड ऑयल। कभी काल परोठे में रूटीन में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, संडे मतलब ऐसा था कई बार संडे को मैं पराठे बना लेती हूँ, तो रिफाइंड यूज़ हो जाता है। तो ये टाइड का मैं बड़ा पैकेट लेके आई थी। ये मैं छोले लाई हूँ काले, जो कि मैं सत्तू के पराठे भी बनाती हूँ, उसमें यूज़ होता है। गुड़ लाई हूँ, गुड़ भी बच्चे खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं। ये लौंग का पैकेट लेके आई थी, क्योंकि चाय वगैरह में आजकल मुझे लौंग इलायची डाल के चाय बड़ी ही टेस्टी लग रही है। ये मेरा फेस वॉश है, ये वाला फेस वॉश मुझे काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। आपको मैंने कपूर का पैकेट दिखाया है, हैंड वॉश है, ऐसे चुटर पुटर सामान ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो दाल वगैरह तो अभी थी, तो मैंने कहा चलो और कभी आएंगे तो ये मैं आपके साथ ये क्रीम मतलब वो शेयर कर रही हूँ, हिमालय की है, कोका बटर वाली है। ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्रीम, देखती हूँ कैसा मतलब लगाने पे फेस होता है। ये मैं बटर लेके आई थी बच्चों के लिए, मतलब ब्रेड भी लेके आई थी। ब्रेड में सुबह मतलब इन्हें लगा के मैं टिफ़िन में दूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था ब्रेड वगैरह इन्होंने खाया नहीं, तो मैंने कहा चलो बटर ले चलते हैं, ब्रेड ले चलते हैं, बना के देंगे। तो ये मेरा अगले दिन का ब्लॉग है सुबह का, जो इनके टिफ़िन में मैं डाल रही थी सैंडविच। आलू बॉईल हो चुके हैं, यहाँ पे लहसुन और प्याज ये मैं मतलब अच्छे तरीके से बारीक सा कूट लूँगी, फिर उसमें आलू में मैश करके भर के बनाऊँगी सैंडविच। जो कि एक बच्चा मेरा आलू वाला खाता है, दूसरा बच्चा मेरा बटर वाला खाता है, तो क्या करती हूँ अलग अलग बना देती हूँ, ये खुश होके खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो एक प्याज है, थोड़े से 4-5 कलियाँ लहसुन की हैं। आलू में और ज़्यादा खास मैं कुछ डालूँगी नहीं, प्याज लहसुन और ऑर्गेनिक पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ है वो डाल दूँगी, और नमक स्वाद के अनुसार।
चटनी पीसी हुई है, चटनी के साथ मैं खाऊंगी और चाय बनाऊंगी। बच्चे तो चाय के साथ सैंडविच खाएंगे नहीं, वे वैसे ही खा लेंगे और टिफ़िन में ले जाएंगे। सुबह भागम भाग लगी होती है, इनका टिफ़िन भी बनाना होता है, इनके बाल बनाने होते हैं, काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है। यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया कढ़ाई में। अब तेल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया। अब ये भी भून लूँगी तो इसके साथ मैं आलू अपना इसमें डाल के मैश कर लूँगी। गले में ख़ारिश हो रही है, काफ़ी दिनों बाद मेरा ब्लॉग जा रहा है, क्योंकि ब्लॉग बनाया तो हुआ है, सिर्फ एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। और बाकी कुछ मेरा गला भी ख़राब हुआ पड़ा था, आवाज़ प्रॉपर निकल नहीं रही थी। हो जाता है मुझे 4-5 साल में, मतलब मेरे गले की प्रॉब्लम हो जाती है, कोल्ड वगैरह होता नहीं है, अंदर अंदर गला पकड़ लेता है मेरा। ये मैंने गरम मसाला दिखाया, जो कि गरम मसाला डाल दे रही हूँ मैं इसमें। धनिया पाउडर है, थोड़ा सा नमक है, हल्दी में डालूँगी नहीं, विदाउट हल्दी बनाऊँगी मैं। ये ऑर्गेनो पाउडर है, ये भी डाल दे रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सैंडविच का। बना के दे दूँगी, क्योंकि ऐसा मतलब ऐसा कुछ हफ्ते में एक बार मैं बना के दे देती हूँ इन्हें। यहाँ पे देखो आलू भी मेरे उबल चुके हैं, जो कि छील भी लिए हैं। अब इसे मैश कर लूँगी अच्छी तरीके से, तो सैंडविच बना के दूँगी, खा लेंगे। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, जो कपड़े आपको दिखाए थे कपड़े तह लगाऊँगी। फिर शाम हो जाएगी, वही ट्यूशन के बच्चे आएंगे, फिर उन्हें पढ़ाना लिखाना, अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना। इसी तरीके से सारा मेरा टाइम इन्हीं के साथ मेरा चले जाता है। संडे होता है, संडे स्पेशल होता है, संडे में छुट्टी कर देती हूँ। तो संडे वाले दिन ऐसा होता है कि अपने ऊपर, जैसे कि मतलब नेल पेंट वगैरह मैंने लगा लिया, या बाल वगैरह में मास्क वगैरह लगा लिया, इसी तरीके से अपने ऊपर मतलब टाइम देती हूँ संडे। ऐसा नहीं हर संडे, कभी कभी संडे को, हमेशा संडे को नहीं होता है मेरे पास टाइम, क्योंकि कहीं आना जाना भी हो जाता है कि मैं हर संडे लिपा पोती में लग जाती हूँ। नहीं, हर संडे नहीं होता। तो वैसे तो मैं सोचती हूँ कि हर संडे मतलब अपने ऊपर लगाऊं, क्योंकि लगाना भी चाहिए। देखो सारा दिन हम काम करते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मदर होती हैं उन्हें सारा काम घर का करना होता है, तो अपने ऊपर भी केयर करनी चाहिए। अगर हम सारा दिन में 1 घंटा अपने ऊपर दे देंगे तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा काम के पीछे कि हाँ काम मेरा ये रह गया वो रह गया। काम तो देखो कभी नहीं ख़त्म होता है, तो इसलिए 1 घंटा अपने ऊपर देना चाहिए। नेल पेंट लगा लो, और बाकी पार्लर नहीं जाते हो तो फेशियल वगैरह घर पे ही कर लो, इस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे सैंडविच भी बन चुके हैं। अब मुझे सेकना होगा तवे पे। तो इसी तरीके से आलू लगा देती हूँ, चारों तरफ फैला दूँगी, क्योंकि मुझे सैंडविच में सिंपल खाती नहीं हूँ, या तो चटनी हो या तो मेरे साथ सैंडविच के साथ मेरे साथ सैंडविच के साथ चाय हो। चाय के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सैंडविच खाना। तो चलो देसी घी डाल के इसे तवे पे मैं सेक लूँगी, करारा करारा से मतलब ब्राउन सा हो जाएगा तो अच्छा लगता है खाने में। अब एक एक बना के मैं बच्चों को दे दूँगी, बच्चे जो कि खा लेंगे। उसके बाद मैं अपनी चाय बनाऊँगी, चाय के साथ मैं खाऊँगी। ये ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और शेयर करना न भूलें, और लाइक करना न भूलें।
आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो बनाने को ब्लॉग मन करता मेरा कि हाँ चलो अब बना लेते हैं, मतलब हमें मोटिवेशन मिल रहा है अपने ब्लॉग से। ये देखो कितने अच्छे गोल्डन गोल्डन से लग रही हैं ये देसी घी है, जो कि बाहर का देसी घी है। घर में मैंने बनाया था तो वो ख़त्म हो चुका था, तो घर का नहीं है, बाहर का है। बाहर वाला देसी घी कम ही यूज़ करती हूँ। टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं, जो कि बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन के, तो इसलिए फटाफट से बना रही हूँ मैं। चाय भी बन चुकी है, चाय और सैंडविच खा के उसके बाद मैं लग जाऊँगी पढ़ाने। ये आलू बच गए थे मेरे।